नमस्कारम बंधुओं। हृदयांगन साहित्यिक, सामाजिक, सांस्कृतिक और आध्यात्मिक संस्था के प्रमुख संरक्षक परमादरणीय आचार्य श्री कृष्ण द्विवेदी जी को चरण स्पर्श करते हुए उनसे आशीर्वाद की आकांक्षा रखता हूँ। अभिवादन की श्रृंखला में स्मरण करता हूँ संस्था के संस्थापक और राष्ट्रीय महासचिव आदरणीय श्री विधुभूषण द्विवेदी विधु जी को, जो आशु कवि भी है। हृदयांगन संस्था के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर विद्युत प्रभा चतुर्वेदी मंजू जी को, जिनको हम बड़े प्यार से दीदी के संबोधन से संबोधित करते हैं। संरक्षक मंडल के सभी संरक्षकों को, सभी सदस्यों को और सभी पदाधिकारियों को, जो भी समिति के हैं, उन सबको भी स्मरण करता हूँ। लेकिन सबके साथ साथ एक स्मरण और नहीं भूल पाता हूँ मैं कभी भी, आदरणीय श्री हरिवाणी जी को, जिन्होंने कि हृदयांगन बीथिका नामक इस पटल को मूर्त रूप प्रदान करने में अपनी महती भूमिका निभाई है। तो सभी सदस्यों को सादर प्रणाम निवेदित करते हुए अपनी भूमिका में आता हूँ। आज मैंने मन बनाया कि एकल काव्य पाठ के लिए उपस्थित होकर के कुछ अपनी छोटी मोटी रचनाएं, जैसी भी टूटी फूटी है, वो प्रस्तुत करूं। इस समय मैं देख रहा हूं आदरणीय संस्थापक महोदय और राष्ट्रीय महासचिव श्री विधुभूषण द्विवेदी जी, बहन योगेश विनीता बर्णवाल जी, बहन तस्लीम फातिमा जी और आदरणीय अंशु जैन दीदी, सब लोग उपस्थित हो गए हैं। धीरे धीरे उपस्थिति और बढ़ेगी। मैं प्रयास करूंगा कि बीच बीच में सबका आभार व्यक्त करता रहूं आने के लिए, और मेरा प्रोत्साहन बढ़ाने के लिए मैं धन्यवाद देता रहूं। तो आइए प्रारंभ करता हूं सीधे सीधे। पहले कुछ संस्कृत की रचना से करना चाहता हूं। ईश्वर की भक्ति, चूंकि कहते हैं कि मंत्र जो है वो देववाणी कही जाती है, संस्कृत देववाणी कहते हैं, तो इसलिए देवों की स्तुति यदि संस्कृत से की जाए तो बहुत अच्छा रहता है। इसी निमित्त कुछ टूटे फूटे शब्द जोड़े हैं, उनको देखेगा। पहले श्री गणेश जी की बात करते हैं कि विघ्न विनाशक विश्वमुख विद्या वारिद विघ्नहर। विघ्न विनाशक विश्वमुख विद्या वारिद विघ्नहर, यशस्करा यज्ञकाया योगाधिप यशस्विना, गौरी सुतः गणाध्यक्ष गजकर्णा गजानना, अनंत चिद रूपम देव ज्ञान रूपम नमो नमः। अनंत चिद रूपम देव ज्ञान रूपम नमो नमः। और उसके बाद में फिर देवों के देव महादेव को कैसे भूला जा सकता है। भाई तेजपाल गुप्ता जी भी उपस्थित हो गए हैं। तो नमामि नीलकंठाय अर्धनारीश्वराय च, नमामि नीलकंठाय अर्धनारीश्वराय च, चंद्रशेखर नमस्तुभ्यं भूतनाथम नम उमापतिम, रावणस्य परम पूज्य रामस्याभीष्ट साधनम, पापम पुण्यम न जानामि कृत अपराध क्षमस्व। और विष्णु भगवान की स्तुति करते हुए कहना पड़ता है कि नमामि भक्त वत्सलम, नमामि पाद पंकजम, नमामि साधु हितकरम, नमामि दुष्ट नाशनम, नमामि राधिका प्रियम, नमामि जानकी वरम, नमामि क्षीरवासिनम, रमापतिम नमो नमः। देवी माँ की स्तुति करना बहुत आवश्यक है, क्योंकि माँ सर्वव्यापक है। माँ की आवश्यकता सबको है।
देवता भी अवतार लेने के लिए माँ की गोदी को तरसते हैं, और माँ का स्थान जग में सबसे ऊंचा कहा गया है। तो सती साध्वी भव प्रीता भवानी भव मोचनी, कुछ नाम देने का कष्ट किया है पराम्बा भवानी के कि सती साध्वी भव प्रीता भवानी भव मोचनी, मनः बुद्धि अहंकारा त्रिनेत्री शूलधारिणी, सर्वमंत्र मयी सत्ता सर्व विद्या च संभवी, दक्ष कन्या सुधा दुर्गा माहेश्वरी नमोस्तुते। दक्ष कन्या सुधा दुर्गा माहेश्वरी नमोस्तुते। तो इस प्रकार कुछ छोटी सी कुछ वंदना मैंने देने का प्रयास किया। एक बड़ी विशेष बात है कि मुझे आप में से किसी के भी जो प्रतिक्रियाएं हैं वो प्राप्त नहीं हो रही हैं। केवल मैं आपके नाम देख पा रहा हूं जो भी यहाँ उपस्थित हैं। मैं जानता हूं कि आप सब भरपूर प्यार मुझे देते हैं। तो आइए, आप जानते हैं कि आजकल देश का क्या माहौल है। उस माहौल में मैं आपको एक पुराना दृश्य दिखाना चाहता हूं। देश प्रेम की अनूठी मिसाल हमारे स्वतंत्रता सेनानी रहे हैं, जिनमें एक से एक बढ़कर नाम है। चंद्रशेखर आजाद हैं, तो अशफाकुल्ला खां हैं, राजगुरु हैं, सुखदेव हैं, कौन नहीं है। हर जाति धर्म से हैं, लेकिन एक नाम ऐसा है जिसको देश की, प्रदेश की कोई भी सीमा जिसको अपने अंदर बांध नहीं सकी है। जो अखंड भारत में एक बुलंद आवाज बन करके, बुलंद एहसास बन करके अभी भी लोगों के दिलों में राज करता है, उसका नाम है शहीद आजम भगत सिंह। तो उनको परिदृश्य लेते हुए, उनकी परिस्थिति को, उनके परिदृश्य को लेते हुए मैंने एक रचना लिखने का प्रयास किया है। उसको देखिएगा, नज़्मों के रूप में है, लेकिन चूंकि आजकल देश का माहौल ऐसा है कि थोड़ा लोगों में जागरूकता जगाना आवश्यक हो गया है। तो इसलिए एक जोश बढ़ने के लिए एक रचना देना चाहता हूँ। थोड़ा देखिए, प्रयास करता हूँ कि बचपन से और फिर कहाँ लेकर के चलता हूँ। देखिएगा कि एक दिवस जब 7 बरस का बालक पढ़कर घर आया, एक दिवस जब 7 बरस का बालक पढ़कर घर आया, खड़ी हुई खिड़की समीप उसने अपनी माँ को पाया। तो एक हाथ था सिर खुजलाता, दूजा खिड़की पकड़े था। दृश्य देखिएगा, दृश्यों की ही रचना करता हूं मैं, आप जानते हैं। कल्पना कीजिएगा इस दृश्य का कि एक हाथ था सिर खुजलाता, दूजा खिड़की पकड़े था, एक सिरा चुंडी का सिर पर, दूसरा हाथ दूसरा जकड़े था। तो ठिठक गया बालक सहसा ही, एक कदम ना बढ़ पाया। ठिठक गया बालक सहसा ही, एक कदम ना बढ़ पाया। और चित्र ध्यान आया भारत का शिक्षक ने जो दिखलाया। चित्र ध्यान आया भारत का शिक्षक ने जो दिखलाया कि बालक के मस्तिष्क पटल पर पद चित्र और भी गहराया। उसने निज मन मातु रूप का विश्लेषण करते पाया। उसने अपनी माँ को भारत माता के रूप में देखने का प्रयास किया और एक तुलना करने का प्रयास किया, देखने का प्रयास किया कि किस किस प्रकार से साम्यता है। तो क्या कि श्वेत ओढ़नी एक हाथ से सिर तक जाती थी ऐसे, श्वेत ओढ़नी एक हाथ से सिर तक आती थी ऐसे, कश्मीर से असम तक हिम आच्छादित पर्वत जैसे। कुछ तिरछी सी खड़ी हुई माँ का कुर्ता, कुछ तिरछी सी खड़ी हुई माँ का कुर्ता ऐसे लटका था। बांग्ला प्रदेश का नक्शा मानो कुर्ते से बनता,
और फटे हुए तन के कपड़े थे, तार तार चुनरी भी थी। क्योंकि गरीबी तो थी उस समय बहुत, और उन्होंने कभी अंग्रेजों की अधीनता स्वीकार नहीं की। उनका कोई प्रलोभन उनको तोड़ नहीं पाया, वो किसी उनके प्रलोभन को स्वीकार नहीं कर पाए, उनका परिवार। तो फटे हुए तन के कपड़े थे, तार तार चुनरी भी थी, और गहन उदासी मुखमंडल पर कांति मुक्त मुद्री भी थी, और उंगली घायल थी बिछिया से। एक अवस्था का वर्णन करता हूं कि उंगली घायल थी बिछिया से, और पांव थे पायल से, और लाल छींट परिधान दिखा ज्यों अंग अंग भी घायल थे। और इतने में दृश्य का परिवर्तन देखिएगा कैसे होता है कि इतने में बालक को सम्मुख लग कर माता मुस्काई। इतने में बालक को सम्मुख लगकर माता मुस्काई, और दौड़कर भगत सिंह को अपने तन से चिपटाई। तो माँ तो खुश थी अपने बेटे को निज तन से चिपका कर। माँ तो खुश थी अपने बेटे को निज तन से चिपका कर, मगर सिंह का मन घायल था, बोला उस पर गुर्रा कर। मगर सिंह का मन घायल था, बोला उस पर गुर्रा कर, कि जब तक अपनी माँ के सारे कष्ट दूर ना कर दूंगा। ये प्रतिज्ञा, बच्चे की प्रतिज्ञा, और बच्चे की ऐसी भीषण प्रतिज्ञा जिसको भीष्म प्रतिज्ञा कहा जाता है कि जब तक अपनी माँ के सारे कष्ट दूर ना कर दूंगा, तब तक जितनी बार मरूंगा इसी कोख से जन्मूंगा। जब तक अपनी माँ के सारे कष्ट दूर ना कर दूंगा, तब तक जितनी बार मरूंगा इसी कोख से जन्मूंगा, और एक जन्म की नहीं कहूंगा, जन्म करोड़ों में लूंगा। एक जन्म की नहीं कहूंगा, जन्म करोड़ों ले लूंगा, जब तक तुझ पर कष्ट रहेंगे नहीं चैन से बैठूंगा। जब तक तुझ पर कष्ट रहेंगे नहीं चैन से बैठूंगा। और उस दिन से जिस दिन तक उसने फांसी फंदा चूमा था। अब एक परिणाम की बात आ जाती है कि उस दिन से जिस दिन तक उसने फांसी फंदा चूमा था, गली गली में आजादी के गाने गाता घूमा था, और अपना चोला रंगा बसंती भारत माता हेतु उसने। अंतिम पंक्तियां हैं कि अपना चोला रंगा बसंती भारत माता हेतु उसने, और न जाने कितने युवकों को समझाया था जिसने, और आजादी का मतवाला वो भगत सिंह कहलाता था। आजादी का मतवाला वो भगत सिंह कहलाता था, और अंग्रेजों का अहंकार भी जिसको शीश झुकाता था। अंग्रेजों का अहंकार भी जिसको शीश झुकाता था। तो ये एक छोटी सी रचना मैंने आपको दी इस संदर्भ की, क्योंकि आजकल जो वातावरण है देश का वो राष्ट्र प्रेम से ओतप्रोत है। तो अब चूंकि मैं जान नहीं रहा हूं कि क्या क्या प्रतिक्रिया आ रही हैं, प्रतिक्रियाओं का पता नहीं चल पा रहा है। पिछले कुछ दिनों से मेरे मोबाइल में थोड़ी दिक्कत आ गई है। तो आइए अब थोड़ा सा रस का परिवर्तन करते हैं, बच्चों की बात पर आ जाते हैं। आज बहुत दिनों बाद मुझे बच्चों की एक रचना मेरी निगाह से गुजरी, तो हमने सोचा कि चलो आज इसको रखते हैं। एक बच्चों की रचना देखिएगा। रेलगाड़ी की बात की है। रेल एक ऐसा विषय है, या कहिएगा एक ऐसी वस्तु है जिसके लिए बचपन में बहुत ही चाव रहा है। अक्सर बच्चों को चाव रहता था रेल यात्रा करने का। तो एक बच्चों के मतलब से कि वो इसको स्मरण कर लें, कहीं सुनाएं, तो बहुत छोटे छोटे शब्दों में
रेल के विषय में कुछ कहने का प्रयास किया है। देखिएगा कि आई रेल कुछ के अपने लाई रेल। रेल क्या क्या करती है और कैसे कैसे करती है उसको देखिए कि आई रेल कुछ के अपने लाई रेल, और खूब कोयला खाती थी जब कितना धुआं उड़ाई रेल। खूब कोयला खाती थी जब कितना धुआं उड़ाई रेल, और बहुत दूर से सीटी देकर, बहुत दूर से सीटी देकर अपना ज्ञान कराई रेल। आई रेल कुछ के अपने लाई रेल। और डीजल पीने वाली भी तो हमने खूब चलाई रेल। रेल के रूप देखिएगा कितनी बदले हैं कि डीजल पीने वाली भी तो हमने खूब चलाई रेल, और बिजली से अब चलने वाली करती खूब कमाई रेल। डीजल पीने वाली भी तो हमने खूब चलाई रेल, और बिजली से अब चलने वाली करती खूब कमाई रेल। आई रेल कुछ के अपने लाई रेल। और इसके अंतिम पंक्ति देखिएगा कि क्या हुआ कि समय जैसे जैसे बदलता चला गया वैसे वैसे यातायात के साधनों में परिवर्तन होता चला गया। तो अब रेलवे भी अपने स्वरूप को किसी हद तक सिमटा दिया है, या कहिएगा कि रेल की उपयोगिता भी किसी हद तक सिमट गई है, क्योंकि अब लोगों के पास समय नहीं है। तो नभ में उड़कर समय बचाया, ये हमारा किया हुआ काम है। रेल ने कभी नहीं कुछ कहा। रेल तो हमेशा तत्पर है, हमेशा सेवा के लिए तैयार है कि नभ में उड़कर समय बचाया तो हमने करी पराई रेल। नभ में उड़कर समय बचाया हमने करी पराई रेल। आई रेल कुछ के अपने लाई रेल। ये एक रचना थी रेल से संबंधित। आइए अब आपको एक रचना देता हूं, रसोई घर की रचना देता हूं, भारत के व्यंजनों की जो है आपको थोड़ा थोड़ा रसास्वादन कराता हूं। घरों में रसोई में क्या क्या होता है, कहाँ कहाँ क्या क्या होता है। आप जानते हैं कि डॉक्टर सत्या होपटॉप में एक अनुज्ञा रसोई चलती है, तो उस अनुज्ञा रसोई का आप एक वर्णन देख लीजिएगा कि रसोई में क्या क्या होता है, कैसे कैसे होता है, हम क्या कहते हैं रसोई में, क्या क्या करते हैं। कि चलें रसोई में चलते हैं, चलें रसोई में चलते हैं, स्वाद जहां अपने पलते हैं। चलें रसोई में चलते हैं, क्योंकि रसोई में ही स्वादों का खजाना रहता है। तो चले रसोई में चलते हैं, स्वाद जहां अपने पलते हैं। पहले कहां से शुरुआत कहां से करेंगे कि कोई साने कोई गूंथे, क्योंकि कुछ क्रिया ऐसी होती हैं जिनके लिए कि अलग अलग शब्दावली का प्रयोग किया जाता है अलग अलग स्थानों पर। तो कोई साने कोई गूंथे, हम तो बस आटा मलते हैं और चलें रसोई में चलते हैं, स्वाद जहां अपने पलते हैं। और व्यंजन सारे भांति भांति के इस परिसर में ही बनते हैं, चले रसोई में चलते हैं। और बड़ा मसाला डोसा उत्पम। अब देखिए, अब क्षेत्रीयता पर आ जाता हूं मैं कि किस किस प्रकार के क्षेत्र में कौन कौन सी चीजें मिलती हैं, क्या क्या चीजें बनती हैं। कि बड़ा मसाला डोसा उत्पम दक्षिण भारत में बनते हैं, चले रसोई में चलते हैं। दाल सब्जियां छोले चावल उत्तर में अच्छे लगते हैं, चले रसोई में चलते हैं, चले रसोई में चलते हैं। और एक
विशेष चीज की आपको याद दिला देता हूं कि रबड़ी पेड़ा और खुरचन का, रबड़ी पेड़ा और खुरचन का मथुरा में दर्शन करते हैं, चले रसोई में चलते हैं, चले रसोई में चलते हैं, स्वाद जहां अपने पलते हैं। और पूर्वांचल में चोखा बाटी, इधर पूर्वांचल गोरखपुर, कुशीनगर, बनारस, आजमगढ़, ये सब पूर्वांचल की राजनीति कि पूर्वांचल में चोखा बाटी बाहर सदा बना करते हैं, ये रसोई में नहीं बनते कभी। चोखा बाटी एक ऐसा है जो कि रसोई में नहीं बनता, ये हमेशा रसोई से बाहर खुले आसमान में बनता। कि पूर्वांचल में चोखा बाटी बाहर सदा बना करते हैं, चलो रसोई में चलते हैं। और दही जलेबी और फाफड़ा, दही जलेबी और फाफड़ा गुजराती खाया करते हैं, चले रसोई में चलते हैं, स्वाद जहां अपने पड़ते हैं। अब बागड़ की रोटी व खाचड़, बागड़ की रोटी व खाचड़ राजस्थान बना करते हैं, चले रसोई में चलते हैं, स्वाद जहां अपने पड़ते हैं। और साग बाजरे मक्की दी रोटी, साग बाजरे मक्की दी रोटी पंजाबी तड़का लगते हैं, चले रसोई में चलते हैं, चले रसोई में चलते हैं। और एक बिल्कुल एक सार्वभौमिक सत्य की बात है जो पूरे भारतवर्ष में, क्या मैं समझता हूं कि संभवतः पूरे विश्व में एक मौसम होता है किसी विशेष वस्तु का, उसका मैंने वर्णन किया है। और यदि लगे आपको कि हाँ वास्तव में वो शाश्वत सत्य है, वो सार्वभौमिक सत्य है, उसको सभी जानते हैं, सभी उसका प्रयोग करते हैं, तो आशीर्वाद दीजिएगा। साग बाजरे मक्की दी रोटी पंजाबी तड़का लगते हैं, चले रसोई में चलते हैं। और वर्षा हो तो चाय पकौड़ी, बारिश के मौसम कि वर्षा हो तो चाय पकौड़ी भारत में अक्सर बनते हैं, चलो रसोई में चलते हैं, स्वाद जहां होते हैं। और रखे मसाले जिसके भीतर, रखे मसाले जिसके भीतर सारे रोग हरा करते हैं, चले रसोई में चलते हैं, चले रसोई में चलते हैं। और घर की महिला जब थक जाती, ये भी एक विशिष्टता है घर परिवारों की कि घर की महिला जब थक जाती, पुरुष चाय सेवा करते हैं। घर की महिला जब थक जाती, पुरुष चाय सेवा करते हैं, चले रसोई में चलते हैं, स्वाद जहां अपने पलते हैं। और बाद नहाने के कुछ मानव भूख भूख करते रहते हैं, चलो रसोई में चलते हैं, स्वाद जहां अपने पलते हैं। और इसका अंतिम बंद आपको दे रहा हूं, अंतिम पंक्ति आपको सौंपता हूं, बड़े उससे उल्लास के साथ में, उत्साह के साथ में और बड़े प्रेम के साथ में आपको समर्पित करता हूं इसकी अंतिम पंक्ति कि थकी लग रही है आज अनुज्ञा, थकी लग रही है आज अनुज्ञा, चलो रसोई हम करते हैं। थकी लग रही है आज अनुज्ञा, चलो रसोई हम करते हैं, चलो रसोई में चलते हैं, स्वाद जहां में करते हैं, चलें रसोई में चलते हैं, स्वाद जहां में करते हैं। तो मित्रों, ये एक रचना आपको दी मैंने। अब आपको एक रचना देता हूं, एक छोटा सा गीत आपको देने का प्रयास करता हूं। आप सब जानते हैं कि मुझे कुछ थोड़े बहुत पटल ऐसे हैं, कुछ पटल ऐसे हैं जिनसे कि मैं अक्सर जुड़ता रहता हूँ, छोड़ता रहता हूँ। जैसे जैसे
व्यस्तताएं बढ़ती चली जाती हैं, वैसे वैसे पुराने पटल पुराने होते चले जाते हैं, नए पटल और जुड़ते चले जाते हैं। तो ऐसे ही एक पटल है हमारे मित्र डॉक्टर अनिल शर्मा अनिल जी का, जो धामपुर के निवासी हैं, अनिल अभिव्यक्ति के नाम से। उन्होंने एक बार एक पंक्ति दी थी कि आप सुनो तो तान छेड़ दूं मन की बात सुनाने को, मन के गीत सुनाने। उस पर मैंने एक गीत लिखने का प्रयास किया, आप सबकी सेवा में समर्पित है। देखिएगा कि इस पंक्ति का अर्थ अपने आप में बहुआयामी है। आप वास्तविकता यह है कि उस पंक्ति को जब उन्होंने दिया था तो वो एक प्रेमी प्रेमिका के रूप में करके दिया था। लेकिन कहते हैं ना कि मनुष्य के भाव जिस प्रकार के होते हैं वो उसी प्रकार की रचना हो जाती है। कितना भी प्रयास करे कहीं ना कहीं से इधर उधर से घूम फिर करके बात उसके अपने मन की ही आ जाती है। तो मैंने इस गीत को देने का प्रयास किया। इसको देखेगा कि आप सुनो तो तान छेड़ दूं मन के गीत सुनाने को। आप सुनो तो तान छेड़ दूं मन के गीत सुनाने को। अंत समय में विनती कान्हा भूल न जाना आने को। आप सुनो तो। और बंद दिखेगा कि जब जब दिखलाई देती है, जब जब दिखलाई देती है मन में मूरत राधा की। कभी नहीं होती है चिंता, कभी नहीं होती है चिंता मुझको भौतिक बाधा की। हर्षित मन से हर्षित मन से पग उठते हैं। हर्षित मन से पग उठते हैं। चल देने बरसाने को। हर्षित मन से पग उठते हैं। चल देने बरसाने को। आप सुनो तो। आदरणीय बहन सुधा बसोड़ सौम्या जी उपस्थित हो गई। उनकी उपस्थिति को सादर प्रणाम करता हूँ और इस गीत का दूसरा बंद प्रस्तुत करने के निवेदन करता हूँ कि यमुना तट पर ग्वालिन आई। यमुना तट पर ग्वालिन आई। जब कान्हा के दर्शन को। यमुना तट पर ग्वालिन आई। जब कान्हा के दर्शन को।
सुध बुध भूली बंसी सुनकर मचल उठा मन नर्तन को, जाने क्या क्या जाने क्या क्या जाने क्या क्या जतन किए थे राधा कृष्ण रिझाने को, जाने क्या क्या जतन किए थे राधा कृष्ण रिझाने को। आप सुने तो आप सुनो तो तान छेड़ दूं। और अंतिम बंद देखेगा इसका, क्योंकि समय लगातार बढ़ता चला जा रहा है। इसको इस गीत का अंतिम बंद के हाथ जोड़ कर विनती इतनी सी है नीरज की तुमसे, हाथ जोड़ कर विनती इतनी सी है नीरज की तुमसे, अंत समय राधे की पायल कर्ण समीप बजे छम से, हाथ थामना हाथ थामना। भाई सत्यप्रकाश पांडे जी उपस्थित हैं। हाथ थामना भव सागर से मुझको पार लगाने को, हाथ थामना भव सागर से मुझको पार लगाने को। आप सुनो तो तान छेड़ दूं, मन के गीत सुनाने को। आप सुनो तो तान छेड़ दूं, मन के गीत सुनाने को। चलिए, धन्यवाद। समय ऊपर हो गया है। यदि आपकी अनुमति हो तो एक गजल के मतला और चंद अशार देना चाहता हूं, जो आदरणीय जो हमारे संस्थापक महोदय हैं उनकी पसंदीदा कुछ शेर हैं। इसके अंदर एक दो शेर उनके पसंदीदा शेर हैं, और मैंने उनसे निवेदन भी किया था कि कभी अवसर मिलेगा तो पूरी गजल आपको दूंगा। तो आज वो गजल मेरे सामने है। यद्यपि समय नहीं शेष है, किंतु फिर भी मैं प्रयास करता हूं आज उनकी इस इच्छा को पूरी करने का। अब चूंकि प्रतिक्रियाएं मुझे नहीं मिल रही हैं, इसलिए मैं ये नहीं कह सकता कि आप मुझे आदेश दे रहे हैं या नहीं दे रहे, लेकिन इसको अपना विशेषाधिकार मानते हुए मैं एक गजल अंत में आप लोगों के सम्मुख रखता हूं। इसको देखिएगा। इस गजल का उन्वान है आदमी। कि आज कुछ इस तरह खो गया आदमी, आज कुछ इस तरह, आज कुछ इस तरह
खो गया आदमी, लाख ढूंढा मगर ना मिला आदमी, आज कुछ इस तरह। और शेर देखिएगा, अलग अलग दृश्य दिखाता हूं कि हादसे में घिरा आदमी जो मिला, हादसे में घिरा आदमी जो मिला, खुद चुरा के नजर चल दिया आदमी, आज कुछ इस तरह। और एक और नग्न सत्य आपको देने का प्रयास करता हूं, देखिएगा कि एक मजबूर की रोटियां छीन कर, एक मजबूर की, एक मजबूर की रोटियां छीन कर, ऐशो इशरत में डूबा रहा आदमी, आज कुछ इस तरह। और शायद देखिएगा कि ढूंढने तो चला दोष भगवान में, ढूंढने तो चला दोष भगवान में, झांक ले अपने अंदर जरा आदमी, आज कुछ इस तरह। और दो दृश्य दिखाता हूं, एक पुराने जमाने का और एक आज के जमाने का, कि आदमी आदमी में कितना अंतर हो गया है। कि एक जमाना था वो, एक जमाना था वो, ख्वाब की बात पर एक जमाना था वो, ख्वाब की बात पर, मजहबी राह में बिक गया आदमी, एक जमाना था वो, ख्वाब की बात पर, मजहबी राह में बिक गया आदमी, एक जमाना है ये, सिर्फ अपने लिए एक जमाना है ये, सिर्फ अपने लिए, देश को बेच कर खा गया आदमी, एक जमाना है ये, आज कुछ इस तरह। और आखिरी शेर देखिएगा, आपको शायद आपको कहीं आज की याद दिलाए, लेकिन ये वास्तविकता है, ये भी नंगा सच है कि इनके हिंदू हुआ, रंगा दीदी उपस्थित है, सादर प्रणाम करता हूं, कि इनके हिंदू हुआ, उनके मुस्लिम हुआ, इनके हिंदू हुआ, उनके मुस्लिम हुआ, एक भी घर न पैदा हुआ आदमी, आज कुछ इस तरह, आज कुछ इस तरह। और आखिरी सीट देखिएगा कि दर्द नीरज बयां क्या करे श्वान का,
कुत्ते का दर्द तक भी बयान नहीं होता कि दर्द नीरज बयां क्या करे श्वान का, खुद को खुद काटने लग गया आदमी, दर्द नीरज बयां क्या करे श्वान का, खुद को खुद काटने लग गया आदमी। आज कुछ इस तरह खो गया आदमी, लाख ढूंढा मगर न मिला आदमी, आज कुछ इस तरह। धन्यवाद मित्रों, इसी के साथ आज अपनी वाणी को विराम देता हूँ और इस समय उपस्थित होने के लिए बहन विनीता बर्णवाल, आदरणीय विधुभूषण त्रिवेदी जी, बहन तस्नीम फातिमा जी, अंशु जैन जी, डॉक्टर सत्यप्रकाश पांडे जी, बहन रंजना पांडे जी और इनके अतिरिक्त और बहन तस्नीम फातिमा तो हैं ही, सबको बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। क्योंकि मुझे किसी की प्रतिक्रियाएं नहीं दिखाई दे रही, इसलिए प्रतिक्रिया के विषय में कुछ नहीं कह पाऊंगा कि क्या थी। समय अधिक हो गया है, अधिक समय ले लिया है, इसके लिए क्षमा प्रार्थी। नमस्कार, फिर मिलेंगे, तब तक के लिए हाजिर।